नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 20 और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और बातचीत करेंगे देश में जो बड़े मुद्दे चल रहे हैं। क्या बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी या जो बेटियों का लगातार जो है हमले हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है, या फिर एक रंग है भगवा रंग को लेकर जिसको जो है बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा था। अनूप पांडे जी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। अनूप जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। बड़ा मुद्दा लग रहा है एक भगवा रंग, आप भी ब्राह्मण हैं और भगवा रंग को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। कह रहे हैं कि इस भगवा रंग की वजह से पूरा धर्म जो है खतरे में आ गया। नहीं, भगवा रंग का काम भगवा रंग है क्या, इसको तो समझना पड़ेगा। भगवा को समझना पड़ेगा, अग्नि है, वो एक स्वच्छता का प्रतीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भगवा रंग को बदनाम किया है। भगवा रंग के नाम पे जो राजनीति किया है वो गलत किया है। कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कलंकित कर दिया भगवा रंग को। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भगवा को कलंकित वो किया। तो कह रहे हैं हम बचा रहे हैं धर्म को, पूरा धर्म को बचा रहे हैं। धर्म को उनके बचाने से धर्म थोड़े बचेगा। वो तो भारत की जो राजनीति है उसको कलंकित कर रहे हैं। भारत के धार्मिक संस्थानों को भी राजनीतिकरण की तरफ ले जा रहे हैं। जो शांति का प्रतीक है उसे अशांति के प्रतीक में बदल रहे हैं। भगवा रंग शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है, लेकिन वो अशांति के रूप में भगवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवा को बदनाम कर रहे हैं। और इसका सारा जिम्मा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर। वो तो फिल्मों को भी बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म की वजह से ही जो है धर्म खतरे में आ गया। कि एक फिल्म इतना धर्म को इतना कमजोर है कि एक फिल्म की वजह से खतरे में आ जाए। रोजगार की बात हो तो समझ में आता है, किसानों के उत्थान की बात हो तो समझ में आता है, लड़कियों के बलात्कार कैसे रुके उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई हो तो समझ में आता है। कहाँ जीएसटी नहीं है? मरने पे भी जीएसटी नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगाया। टैक्स लाद करके यहाँ के जनता का खून चूस रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, और लोग चाहते हैं कि जल्दी ये सरकार जाए। लेकिन बाइकआउट तो करते हैं फिल्मों का, इस चीज़ पे बाइकआउट क्यों नहीं होता? ट्विटर पर ट्रेंड ये क्यों नहीं चला? ट्रेंड करता है बाइकआउट बॉलीवुड, बाइकआउट पठान। तो इन लोगों का कुपित और कुंठित मानसिकता की राजनीति है। इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का काम है जनता के आकांक्षाओं को पूरा करना, जनता के बुनियादी समस्याओं का समाधान करना, किसानों की समस्याओं का समाधान करना, बेरोजगारों के समस्याओं का निदान करना। तो ये आम आदमी पार्टी का काम है। इन लोगों का काम आप देख ही रहे हैं क्या है। भगवा लहरा देना, किसी अबले को सताना, बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाना। कोई बलात्कारी है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। चिन्मयानंद उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में सेंगर उदाहरण है। ये बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार है। ये एक तरीके से कहा जाए ये ब्रिटानिया हुकूमत की सरकार है। क्या ठाकुर को जानते हैं आप, जो सांसद हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की? वो कह रहे हैं कि हमारा जो धर्म है खतरे में, चाकू रखें। आप भी ब्राह्मण हैं और कह रहे हैं कि चाकू रखें, हथियार रखें। प्रज्ञा ठाकुर को पूरा देश इसलिए नहीं जानता है कि वो सांसद है। प्रज्ञा ठाकुर को पूरा देश इसलिए जानता है कि वो एक सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और वो उलूल जुलूल की बात समाज में करके विद्वेष फैलाती हैं। अगर उनका इतिहास लिखा जाएगा, उनको जानेंगे तो लिखा जाएगा ये भारत के एक तरीके से पॉलिटिकल टेररिज्म फैलाने वाले प्रज्ञा ठाकुर हैं, जो पॉलिटिकल टेररिज्म फैलाती हैं। तो ये राजनीतिक आतंकवादी लोग हैं और इस तरीके से देश को बर्बाद कर। ऐसा क्या हुआ कि 14 के बाद जो है एक धर्म खतरे में आने लगा? कोई धर्म खतरे में नहीं, यहाँ कोई धर्म खतरे में नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा वो देश है जहाँ हर धर्मों को आदर और प्यार के सत्कार के साथ देखा जाता है। यहाँ एक दूसरे के लोग काम आते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक आपस में बंधे हुए यहाँ के लोग हैं। ऐसा है, इस देश के इतिहास को समझना पड़ेगा। यहाँ जो भी रहता है इसी मिट्टी का है, इसी आबो हवा का है, इसी पानी का है। एक दूसरे से डीएनए मिलाया जाए तो अगर कोई मुस्लिम है, अगर कोई हिंदू है, और दोनों का डीएनए जब चेक करेंगे तो पता लगा कि दोनों का डीएनए एक है। तो ये डीएनए को अलग करना चाहते हैं, लेकिन होगा नहीं। ये थूकती है और चाटती है। ये थूको चाटो की राजनीति वाली सीना वाली सरकार है। ये 56 इंच का सीना है कि इनका 2 इंच का सीना है। तो इसी से पता चल गया जब किसान छाती चौड़ा करके मरने के लिए तैयार हो गए, ये हट गए। भाई ये जमीन बेचने वाली सरकार है। ये रेल, भेल, सेल, गेल, जितने भारत के संस्थान हैं जिसको बड़ी मेहनत से, मशक्कत से, इस देश की जनता के टैक्स से, पैसे से जो बना था, उसको बर्बाद करने वाली सरकार है। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र को बचाना, देश को एकता में तब्दील करना, देश में जो नफरत है, देश में जो किसानों की समस्याएं हैं, ये सब मुद्दे हैं और ये असली मुद्दे हैं। छात्रों की समस्याओं का निदान हो, ये समझ में आता है। देश की तरक्की और विकास हो, ये समझ में आता है। लोगों को छत मिले, इस पर समझ में आता है। बीमार को दवा मिले, इस पर समझ में आता है। आपको पता है जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं उसको भी 25% बढ़ा दिया गया। कैंसर की दवा पे जीएसटी, रोज़मर्रा की चीज़ों पर जीएसटी, छाछ पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, इतना ज़्यादा टैक्स। अंग्रेजों ने सिर्फ नमक पे टैक्स लगा दिया तो महात्मा गांधी ने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। लेकिन इस सरकार ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचा है। स्लेट, पेंसिल, कलम, कागज़ पे भी जीएसटी। एक तरीके से कहा जाए ये किसानों को परेशान करने वाली सरकार है। 1000 किसानों को मार डाला इस सरकार ने। किसान 1 साल से सड़कों पर बैठा रहा, दिल्ली को घेरे रहा, और अंत में किसानों को जब इनका चुनाव आया तो कहे कि हम बिल वापस लेते हैं। कृषि बिल वापस इन्होंने लिया। तो ये थूको और चाटो वाली राजनीति वाली सरकार है। ये
एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सेल बेच दिया, जितने संस्थान है सब बेच दिया। तो बेचो वाली सरकार है, बेचो और खा जाओ वाली लेकिन सरकार है। प्रज्ञा, दिल्ली में एक महिला का साथ इतने बड़े कांड हो जाती है, ये बाइकॉट गैंग जो है उस महिला के लिए नहीं बोलती बल्कि उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। मैं तो आपको शुरू में ही बताया, ये बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, निर्दयी लोग हैं, इनके पास दया नहीं है। ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी देश में महंगाई बढ़ गई है। अरे भाई 40% महंगाई बढ़ी है। आटा, गेहूं, चावल, दाल, कपड़े, दवाई, पढ़ाई लिखाई कितना महंगा हो गया है। एक आम डीजल, पेट्रोल, एक आदमी का जीवन इतना गंभीरता के दौर से गुजर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी वो बांसुरी बजा रहे हैं जैसे वो बजाता था, एक था इस दुनिया के अंदर, नीरो बांसुरी बजाता रहा और लोग बर्बाद होते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। आज वही दशा नरेंद्र मोदी जी की है। भारत में चीख और पुकार है, लोगों की आत्मा से लोग कराह रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। सरकार उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए नहीं सुन पाया। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय दंगा पार्टी है, भारत बेचो पार्टी है, देश को बर्बाद करो पार्टी है। इसका क्या मतलब है? आम जनता रोटी के लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है, और ये लोग, चूंकि इन लोग के पास पैसा, इन लोगों के पास धन है, ये लोग सत्ता में चिपके रहना चाहते हैं। इनको सत्ता से भगाया जाता है, फिर सत्ता में आ जाते हैं। कैसे आते हैं? विधायक कर लेते हैं। भाई मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, एमएलए किसने खरीदे? भारतीय जनता पार्टी ने। और आपने गोवा में भी देख लिया, कांग्रेस के विधायक बिक गए। यहाँ भी दिल्ली में भी देख रहे हैं मारपीट चल रही है। नहीं, दिल्ली में भी कांग्रेस और बीजेपी मिल गई है। वो नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी आवे, तभी तरक्की विकास। ये तरक्की और विकास की जब बात होगी, भारतीय जनता पार्टी। आरोप पे आप पे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग आके भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को मार रहे हैं। कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस के लोग क्यों नहीं आके बोल रहे हैं कि नहीं गलत हो रहा है? तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों है। वो जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी मेयर बनता है तो चहुओर विकास होगा और ये लोग कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इतने काले कारनामे हैं, कहीं ना कहीं खुलासा हो जाए आम सरकार बनने पे, इसलिए ये मारपीट की जो भी प्रक्रिया की जा रही है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। बहुत भ्रष्टाचार, एमसीडी का करोड़ों रुपया ही डकार गए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, और इसका सब खुलासा होगा ना, सब पता चलेगा कि 15 साल में कितना आपने बर्बाद किया, उसका भी रिकॉर्ड आएगा तो पता चलेगा। 4 पार्षद आपके अस्पताल भी पहुँचे। बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंचेंगे? जब आप मारेंगे, आपके पास पुलिस है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है। यहाँ पे ब्रिटानिया हुकूमत की सरकार यहाँ आपने खड़ा कर दिया है, हमारे अमित भाई साहब ने, एलजी साहब को, वो ब्रिटानिया हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो यहाँ कौन अस्पताल पहुँच जाएगा, कौन कहाँ पहुँच जाएगा, ये तो ईश्वर ही जाने। तो बड़ा खतरनाक खेल है और इन लोगों ने बहुत गंदा काम किया है। लोकतंत्र देखिए आज रो रहा है, माँ भारती रो रही है इन लोगों के करतूतों से। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब 134 आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया तो बोलना चाहिए भी बनेगा। अभी भी चुनाव, अरे कहाँ से आपके पास भैया? आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के झाड़ू निशान पे 134 लोग जीते हैं। आपको जनता ने आशीर्वाद दिया नहीं, आपको 105 पे छोड़ दिया। 9 कांग्रेस के हो गए, 2 निर्दल हो गए। तो जब जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहुमत है तो आपको अपना कैंडिडेट लड़ाने का क्या मतलब, क्या संकेत है? इसका मतलब यह है आप रुपया लेके पुलिस के बल पर, सीबीआई के बल पर यहाँ आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं, दिल्ली की जनता को बर्बाद करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री, लास्ट में लोकतंत्र की बात आपने कर ली तो एक सवाल निकल गया, थोड़ा टाइम लग रहा है। लोकतंत्र सबसे मजबूत हुआ है, ऐसा प्रधानमंत्री जी का कहना है हमारी सरकार में। अगर लोकतंत्र मजबूत हुआ होता तो बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी होती। अगर लोकतंत्र मजबूत हुआ होता तो विधायकों का खरीद फरीद नहीं हुआ होता। अगर लोकतंत्र मजबूत हुआ होता तो नोटबंदी नहीं होती, जीएसटी इस तरह से नहीं लगाते, आप 40 बार संशोधन करते हैं। लोकतंत्र मजबूत हुआ होता तो किसान 2 साल 1 साल से धरने पर बैठा रहा, उसके ऊपर पानी की बौछार आप नहीं करते। दर्द समझते, दर्द जो समझता है वो लोकतंत्र की परिभाषा जानता है। ये बेदर्दी है प्रधानमंत्री जी, बेदर्दी है। हाँ, बेदर्दी बलमा है, इनके पास कोई दर्द नहीं है। ये चैन की बंसी बजाते हैं और जनता मर रही है, जनता करा रही है, जनता रो रही है। ये जनता के आंसू पोंछने वाली सरकार नहीं है, बल्कि जनता को आंसू गिराने वाली सरकार है, आंखों में आंसू पहुंचाने वाली सरकार है। इस सरकार से लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन इस देश में बन रहा है कि इनसे लोग मुक्ति चाहते हैं और मुक्ति चाहने की योजना बन रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बिल्कुल साफ तौर पर बातचीत की तो बात कर दे, अनु पांडे जी हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि देश के असल मुद्दे जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या है। ये फिल्म और बाइकॉट जो गैंग है, ये बेटियों पे हो रहे अत्याचार में बातचीत नहीं करते। ये कहीं ना कहीं मुद्दों को भटका कर माहौल को बदलना चाहते हैं।